जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, सिलसिला है इफ्तार के पकवान का। मेरे साथ मौजूद है शेफ़ फरदाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है। अब चंद ही दिन रह गए हैं रमज़ान ख़त्म होने में, और हमारा साथ ज़्यादातर रमज़ान मुबारक में ही होता है प्रोग्राम्स के हवाले से, तो इसलिए पता ही नहीं चला किस तरह रमज़ान शुरू हुए और आज इस तरीके से अब बिल्कुल आखिरी अशरे में हम पहुँच गए। तो बड़ी मज़े मज़े के खाने जो है ना हमें खाने को मिलते हैं, वैरायटी मिल जाती है। लोग शायद घर में एक तरह के खाने खा के बोर हो जाते हो, लेकिन हमें फ़ायदा ये है कि यहाँ शेफ़ फरदाना की वजह से डेली एक नई डिश खाने को मिलती है और बेहतरीन बनी हुई होती है। शॉर्ट टाइम में बेस्ट डिश, बिल्कुल गली हुई, वेल डन जिसे कहते हैं, वो मिलती है। बल्कि मेरे ख्याल में शेफ्स के हाथ में कुछ मैजिक भी होता है। हम घर में बनाने जाएं तो आधे घंटे में डिश बन ही नहीं पाती है, और शेफ़ फरदाना बना के कंप्लीट करके पता नहीं किस तरीके से सारी प्रिपरेशन भी, बनाना भी, तो बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। यही एक्सपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से जो है ना एक इंसान शेफ़ कहलाता है। यही फ़र्क होता है घर के खाने पकाने में और प्रोफेशनल कुकिंग में। आज क्या बना रही हैं शेफ़ फरदाना? आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स। पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रही हैं। चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, पोटैटो भी मैश नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त सी ये जो मसाले हैं ये भी तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा और क्या बनाएंगी? और हम गुलबहार से बनाएंगे एप्पल शेक। एप्पल शेक, अच्छा अच्छा। एप्पल एक तो जूस होता है और एक एप्पल शेक होता है। शेक जिसमें मिल्क के साथ हो। हाँ, अच्छा, एप्पल वैसे कम मिल्क के साथ यूज होता है यानी, क्योंकि हमने बनाना शेक देखा है, मैंगो शेक देखा है, चीकू शेक देखा है, डेट शेक देखा है, लेकिन एप्पल शेक कम देखा है। एप्पल का जूस ज्यादा देखा है। नहीं, शेक भी होता है, शेक भी हो सकता है। हाँ, शेक भी होता है, स्मूदी भी हो सकती है, होती है। वाह, जबरदस्त। अच्छा, यानी और अगर आप उसमें गुलबहार शामिल कर दें तो टेस्ट दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेने, हालांकि बड़ा मुझे भी दिल चाहता है मैं ज़्यादा बातें करूं, लेकिन प्रोग्राम में इतनी बातें हो जाती हैं, सेगमेंट थोड़ा सा लेट भी हो गया है, तो मज़ीद बातें नहीं करूंगा। ओवर टू यू शेफ। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं यहाँ पे पोटैटो चीज़ बॉल्स। और पोटैटो चीज़ बॉल्स के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने ले लिए थे आलू 3 अदद उबले हुए, उसको मैश कर लिया था। उसमें मैं शामिल करूँगी नमक आपने शामिल करना है इसमें ½ टी स्पून। साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्चें कुटी हुई और चिकन पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। और इसमें इसको आपने मैश इतना अच्छा करना है कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म की गुठली नहीं रहनी चाहिए, वरना क्या होगा, बॉल्स आपकी सही नहीं बनेंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास मैदा है, 3 टेबल स्पून के करीब मैदा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेरे पास पानी है, पानी से हम थोड़ा सा इसका बैटर बना लेंगे, यानी सेलरी बना लेंगे, जिसमें हम इसको डिप करेंगे। अंडे का इस्तेमाल इसमें नहीं है। अच्छा सा आपने इसको मिक्स कर लेना है, इस फॉर्म में लाना है कि बॉल्स इसके अंदर अच्छी सी डिप हो जाएं। बस ठीक है, ये हमने बना लिया। ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया था पहले से, ताकि, और चूल्हा मैंने स्लो फ्लेम पे ऑन किया हुआ था ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो हमने सेलरी बनाई है, ठीक है। और ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। आप चाहें तो आप इसमें चेडर चीज़ का भी क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, अब आपने पोर्शन लेना है पोटैटो का इस तरह से, और इसको बीच में से इस तरह से दबाना है, और ये आपने चीज़ रखी, इसको सब तरफ से आपने कवर किया इस तरह से, और इसकी बॉल बना ली। ये देखिए, ठीक है, ये बॉल बना ली। और आपने क्या करना है, मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से बॉल बनाने के बाद आपने डिप करना है जो हमने मैदे का मिक्सचर बनाया था, और उसके बाद आपने इसको फोक की मदद से उठाना है इस तरह से,
और ब्रेड क्रम्ब में शामिल करना और ड्राई हाथ से आपने इस पे कोटिंग करनी है क्रम्ब्स की, इस तरह से। इस तरह से आपने ये देखें, ठीक है, ये आपने कोट कर दिया इसको, और इसको कोट करने के बाद आप एक प्लेट में रखते चले जाएं, ठीक है। ये देखें, इसी तरह दूसरा भी ले लेते हैं, और क्यूब लेना है आपने चीज़ का, पीसेस कर लेने हैं आपने, इसकी बॉल बनानी है। कोई ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्चें इसमें जाएंगी, क्रश काली मिर्चें, इसके अलावा चिकन पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने जो हमने मैदे की सैलरी बनाई है इसमें आपने इसको डिप किया, और उसके बाद आपने इसको क्रम्स में कोट करना है, इस तरह से, ठीक है। और अगर मज़ीद क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया, इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि छींटे ना उड़े। ये देखिए, ठीक है। ये आपने इस तरह से बॉल बनाई, सब तरफ से इसको इवन कर दिया। और फिर आपने इसके अंदर करना है कोट क्रम्स के। मेरे पास इस कलर के क्रम्स हैं, आप फ्रेश ब्रेड के भी क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। घर में ब्रेड बच जाती है तो उसको आपने चॉपर में डाल के पीस लेना है, चॉपराइज कर लेना है, तो उससे भी आप क्रम्स बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएं और आपको तमाम हमारे शोज़, जो हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे देखने को। इसके अलावा अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो रमज़ान के अलावा तो हमारा शो जो लज्जत बाय मेट्रो होता है उसमें आप वहाँ टाइप करेंगे तो आपको मेरे तमाम शोज़ मिल जाएंगे। जो जो आपकी रेसिपी मिस हो गई आप वहाँ से देख सकते हैं और बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने सारे बनाते चले जाने हैं। अच्छा, मैं जो बना लिए हैं वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। आप इसको फ्रिज में रख के करेंगे तो ये और मज़ीद अच्छे फ्राई होंगे। और अगर आपको लगे कि कोटिंग की डबल ज़रूरत है, डबल कोटिंग की, तो आप डबल कोटिंग भी इस पे कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। और साथ साथ क्योंकि हर चीज़ पक्की हुई है तो आपको इतना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलू गले हुए हैं, मैश हुए हुए हैं, हमने मसाले मिक्स करे थे, सिर्फ हमें कोटिंग करनी है और फ्राई करना है। ठीक है, इस तरह से हम करते चले जाएंगे ज़बरदस्त से। बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, आप ये बनाएं और बच्चों को खिलाएं तो बहुत
उनको पसंद आएंगे, लंच बॉक्सेस में उनके बना के दें। और इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ करके आप सुबह लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं बच्चों को। अक्सर ख़वातीन मुझसे कहती हैं कॉल करके कि बच्चों के लिए कुछ बताएं, तो ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। चीज़ भी पसंद होती है बच्चों को, इसके अलावा पोटैटोज़ तो पसंद ही होते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान में वैसे इस तरह की चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। और इसको हम सर्व करेंगे QNN, हमारे पास फ्लेवर्स हैं, QNN फ्लेवर की हरी चटनी के साथ आप इसको सर्व करें तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो जो हो गए वो मैं निकाल रही हूँ। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इन पे। ठीक है, और तेज़ अगर फ्लेम लगे तो आपने स्लो कर देना है फ्लेम को। अच्छा, मैं एक डबल कोटिंग का भी आपको करके दिखाती हूँ। एक दफ़ा हमने कोट कर लिया, उसके बाद दोबारा आपने इसको मैदे की जो हमने सेलरी बनाई है उसमें डिप करना है। उसके बाद आपने दोबारा इसको निकालना है और निकालने के बाद दोबारा आप इसको क्रम्स में कोट कर दें। तो वो क्या होता है, वो डबल कोटिंग हो जाती है, उससे क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा अगर क्रिस्पी चाहिए तो वो हो जाएंगे। ये वाले भी क्रिस्पी होंगे लेकिन इससे और मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा हो जाता है डबल कोटिंग करने से। इस तरह। और आप देखिए कितनी फटाफट बनने वाली रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और एक हाथ गंदा करें, सारे हाथ गंदे की करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके दोनों हाथ जो हैं वो गीले, मतलब सेलरी के अंदर हो जाएं तो वो फिर बहुत ख़राब होता है। कोशिश करें कि इस तरह के काम जब आप करें तो ग्लव्स पहन लें, तो ग्लव्स से क्या होता है आपके हाथ सेफ रहते हैं, गंदे नहीं होते। अब देखें 3 आलुओं में हमारे कितने सारे बॉल्स बन गए हैं। तो आप इसको घर में बनाइएगा और घर वालों के साथ आप इसको कीजिएगा एंजॉय। साथ साथ मेरा फेसबुक पेज का भी लिंक है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, आप वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ बहुत सारी मेरी आपको डिफरेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी खाने से रिलेटेड। जहाँ जहाँ मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ वहाँ वहाँ की आपको वीडियोस मिलेंगी। साथ साथ कुकिंग वीडियोस भी मिलेंगी आपको। इसके अलावा कोई भी मेरा इवेंट होता है, कुकिंग क्लास होती है, तो वहाँ मैं पोस्ट जो है वो लगा देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। तो उससे क्या आसानी होती है, उससे आसानी होती है कि वो ख़वातीन या वो बच्चियाँ या वो लड़कियाँ जो क्लासेस लेना चाहती हैं वो आराम से ले सकती हैं। ठीक है, ये देखिए 10 बॉल्स हमारी, इसमें 10 बॉल्स बन गई हैं 3 आलुओं में। आपने इसको कोट किया और क्रम्स में
बस ये लास्ट में कर रही हूँ फ्राई। उसके बाद हम आ जाएंगे, जो हम बनाएंगे गुले बहार से एप्पल शेक, ज़बरदस्त सा। इसको मैं साइड पे करती हूँ। और थोड़ा सा काउंटर भी साफ़ करेंगे, चीज़ें समेट लें साथ साथ ताकि काउंटर फैले नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। और आप कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है बॉल्स का। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही फ्राई करनी है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स फ्रेश नहीं है तो आपने क्या करना, सॉरी, अगर रेडीमेड नहीं है, बाज़ार के नहीं हैं, और घर में ब्रेड अगर है तो आप उसके भी बना सकते हैं। ये हमारी जो पोटैटो बॉल्स हैं यहाँ पे ये तैयार हो चुकी हैं, और इसके लिए मैं एक प्लेटर निकाल लेती हूँ। प्लेटर निकालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। QNN's की जो चटनी है वो है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे कुछ सैलड्स लीव हैं। इसको थोड़ा सा प्लेट में हम सैलड्स लीव को रखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ मैं बॉल्स रखूँगी। आप इस पे एक एक जो है वो टूथपिक भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बीच में रख देते हैं। और इसकी मैं चटनी निकालती हूँ जो हमारे पास मौजूद है, QNN फ्लेवर की हरी चटनी। इसे मैं निकालती हूँ अपने छोटे से किसी भी चीज़ में, आप इसको निकाल लें। यहाँ मेरे पास QNN फ्लेवर्स की हरी चटनी जो बहुत मज़े की है, स्टार्टर्स के साथ, इसके अलावा पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, ब्रेड रोल्स हो गए, चिकन चीज़ रोल हो गए, इस तरह के पोटैटो बॉल्स हो गए, इनके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो ये आपने यूज़ करनी है इसके साथ, तो आपका जो पोटैटो बॉल्स हैं उसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। इसके अलावा इनकी मैंगो चटनी है, प्लम चटनी है, डेट चटनी है, बहुत सारी जो चटनियाँ हैं वो इनकी बहुत मज़े की हैं। ये यहाँ तैयार हो गया है और इसको यहीं रखते हैं साइड पे। इसके अलावा इनके जैम हैं, एप्पल जैम है, मैंगो जैम है, पाइनएप्पल जैम है, तमाम जैम्स इनके हैं QNN फ्लेवर्स के। और हरी चटनी से मैंने आपको हरी चिकन भी बनानी सिखाई थी। अच्छा, एप्पल मैं ले लेती हूँ। एप्पल है हमारे पास, और इसको मैं क्या करूँगी, एप्पल को आपने काटना है। अच्छा, 2 फ्रूट्स मिला के भी आप स्मूदी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक डालें। आप इसके साथ चीकू भी ऐड कर सकते हैं, सेब के साथ आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं। 2 फ्रूट्स डाल के, जैसे आधा सेब, एक बनाना ले लिया आपने, या 2 चीकू, आधा सेब ले लिया, इस तरह करके भी आप जो है वो शेक बना सकते हैं। गुल बहार, और इसमें जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए और मज़े का करने के लिए उसमें हम शामिल करेंगे गुल बहार। ठीक है, गुल बहार का हम इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। सेब आपने काटना है इसमें, और इसमें मैं शामिल करूँगी शुगर 1 टेबलस्पून। साथ साथ मेरे पास मिल्क है, ये इसमें चला जाएगा। और मेरे पास यहाँ मौजूद है
गुलबहार शरबत, ये हम इसमें यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। चला गया इसमें, इसको करेंगे अच्छा सा ब्लेंड। यहाँ पे ज़बरदस्त सा जो शेक है, अच्छा आपने जब बनाना है घर में इसमें बहुत सारी आइस क्यूब्स डालनी है तो ये और भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा शरबत यहाँ तैयार हो गया है और रेसिपी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो आज बनाए थे पोटैटो चीज़ बॉल्स, और पोटैटो चीज़ बॉल्स के लिए रेसिपी एक दफ़ा से रिकैप कर देती हूँ। पोटैटो चीज़ बॉल्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आलू 3 अदद लिए थे, बॉईल किया, उनको मैश किया। उसमें आपने नमक शामिल करना है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लेवल करके, काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर डाला था मैं इसमें 1 टीस्पून लेवल करके। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने छोटे छोटे साइज़ लेना है, उसमें से आलू का पोर्शन लेना है, उसको हथेली पे आपने थोड़ा सा फैला लेना है। उसके बीच में आपने मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, दोनों में से जो आपके घर मौजूद हो या जो आपको फ्लेवर पसंद हो, आपने ब्लॉक लेना है, उसके क्यूब्स कर लेने हैं छोटे छोटे क्यूब्स। एक एक क्यूब उठा के आपने पोटैटो को जो फैलाया उसके बीच में रखा, उसको बॉल बनाया, बॉल की शक्ल दी। और मैदा लिया था मैंने 3 टेबल स्पून, उसमें पानी डिज़ोल्व करके हमने उसकी सैलरी बना ली थी, उसमें डिप किया। डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट करना है, उसके बाद आपने उसको डीप फ्राई कर लेना है। और ये ज़बरदस्त से पोटैटो चीज़ बॉल्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं। साथ में हमने इसको सर्व किया है QNN's की जो चटनी है, हरी चटनी, उसके साथ हमने इसको सर्व किया है। और QNN's की बहुत सारी और चटनियाँ भी हैं आपका, जिसके साथ आप अगर मटर पुलाव बना रहे हैं, यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं, दाल चावल बना रहे हैं, तो उसके साथ प्लम चटनी इनकी बड़े मज़े की लगती है। खजूर की चटनी है जो आप दही बड़ों पे भी डाल के खा सकते हैं। साथ साथ इनके जैम है, एप्पल जैम है, मैंगो जैम है, पाइनएप्पल जैम है। तो बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं जो आप घर में लाएँ और इस्तेमाल करें, और आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चटनी बनाने में भी टाइम लगता है। और फिर क्या होता है, अक्सर हम जब चटनियाँ बनाते हैं उसको रखते हैं फ्रिज में, तो 3-4 दिन बाद आप देखेंगे उसमें फफूंदी सी आ जाती है। तो इनकी ये क्वालिटी है कि आप इनकी चटनियाँ लें, आप इसको यूज़ करें, कोई इसमें फफूंदी नहीं आएगी, कोई ख़राब नहीं होगी, फ्रेश रहेगी। साथ साथ हमने गुले बहार से बनाया था एप्पल शेक, और एप्पल शेक हमने बनाया, एप्पल लिया था हाफ, उसमें मिल्क शामिल किया, चीनी शामिल की और गुले बहार शामिल किया। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। आज की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।